हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 2। देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या है। एग्जांपल नंबर 2 है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin b इक्वल टू sin q देन प्रूव दैट एंगल b इक्वल टू एंगल q, राइट। ओके, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं दोनों के दोनों, राइट। तो अब इसको प्रूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, मतलब ट्राइंगल्स की बात हो रही है, राइट। साइन वही तो आते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, दो ट्राइंगल ले लेता हूँ। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, राइट। ओके, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने। ओके, दो ट्राइंगल ले लिए। इसको मान लेता हूँ एंगल बी है और ये मतलब क्यू है, ये व्हाट इज। और इसको ए मान लिया, ये बी, और ये सी हो गया। इसको पी क्यू और इसको आर मान लिया, राइट। ये हो गया, ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू है, राइट। ये एंगल क्यू है, ये एंगल बी है। ओके, अब अपन को गिवन क्या है, गिवन गिवन है अपन को क्या, कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये दे रखा है। और अपन से पूछा क्या है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये अपन को प्रूव करना है, राइट। ओके, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स है, राइट। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू करना है कि ये एंगल बी है, ये एंगल क्यू के बराबर है, राइट। ओके, अब मैं ये प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर ट्राइंगल हो जाए, है ना, कि इनकी साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाए, तीनों साइड्स का रेशियो, तो मैं बता सकता हूँ कि फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है ना। ऐसा प्रूव कर सकते हैं अपन। अब मैं साइन बी लिखता हूँ। साइन बी अपन को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। यहाँ से साइन मेरे को पता लग रहा है परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ, हाइपोटेनस है, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन बी लिख लिया मैंने। साइन बी, ओके। इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर है AC, ओके, AC। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AB, ओके। इसी प्रकार मैंने साइन क्यू लिखा, राइट। साइन क्यू, इस क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है, PR। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ये PQ, PQ, राइट। भाई ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है ना, इसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये लिख दिया अपन ने। ओके, अब ये दोनों बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैंने लिख दिया AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन में PQ, राइट। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो अगर रूम है रेशियो, जैसे मैंने क्या किया कि कि इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर उनका रेशियो है ना। देखता हूँ तो इसका पर, अब देखो ये है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है ना। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। ये क्या है, AC। AC किसका है, इसका परपेंडिकुलर है ना। और इसका परपेंडिकुलर क्या, PR है ना। PR है इसका परपेंडिकुलर, ये रहा PR। तो ये AC को PR के मतलब PR को AC के नीचे ले आता हूँ, राइट। ओके, और उस AB को यहाँ ले जाता हूँ मैं। तो AB अपॉन में हो गया PQ। ये बात समझ में आई। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना अपन, लेके आया, ठीक है। अब जो AC है वो क्या है, जो ट्राइंगल अपना ABC है, उसका परपेंडिकुलर है ये AC, राइट। और ट्राइंगल PQR है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है PR, ठीक है। तो मतलब दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल टू AB क्या है, AB है हाइपोटेनस, ये ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनस। और PQ क्या है, ये ट्राइंगल PQR का हाइपोटेनस, राइट। इसका मतलब अपन ने मतलब दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो और दोनों का हाइपोटेनस का रेशियो ये बराबर है, राइट। अगर दोनों के बेस का रेशियो भी अगर सेम हो जाए ना, तो इसका मतलब भी अपन प्रूव कर पाएंगे कि ये एक क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, राइट। तो मान लेता हूँ इन दोनों का रेशियो कोई के है, राइट। के मान लिया। अब अपने पास रह गया दोनों का बेस, राइट। अगर दोनों का बेस मैंने निकाल लिया, तो फिर ये सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे है या नहीं, उनका रेशियो भी क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, राइट। अच्छा, इसका बेस क्या है, इसका बेस, राइट। ट्राइंगल एबीसी का बेस है क्या, BC, राइट। और ट्राइंगल PQR का बेस क्या है, वो क्या है, ये है QR, राइट। ओके, अब मेरे को BC और QR निकालने हैं, राइट। अच्छा, तो अपन चलते हैं। तो मेरे पास दो ट्राइंगल थे ना, दो ट्राइंगल थे, मैं लिख लेता हूँ फिर से। ये
बी और सी, ये हाइपोटेनस, ये अगर एंगल बी है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास था क्या, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये आर हो गया, राइट, हाँ हो गया ना। और ये क्या है, ये हो गया बेस, राइट, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, है ना। और मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है कि AC अपोन में PR, ओके, और AB अपोन में QP, ये बराबर है और के बराबर, राइट। अभी मेरे को इनके बेस क्या है, BC अपोन में QR, ये निकालना है, राइट, ये निकालना है। अच्छा, BC क्या होगा, BC है इसका बेस, राइट। तो BC है, तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बता रखी है। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, ये ए बी का स्क्वायर हो गया। बेस क्या है, बी सी है, बी सी का स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर क्या है, ये ए सी का स्क्वायर हो गया, राइट। अपन को क्या चाहिए, बी सी चाहिए, बी सी चाहिए ना अपन को। तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर, राइट, माइनस ए सी का स्क्वायर। ए सी इधर चल गया इक्वल टू के साइन, राइट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बेस बी सी निकाल लिया, क्या आया, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट। इसी प्रकार मैं ट्राइंगल अगर पी क्यू आर की बात करूं तो उसमें जो क्यू आर वो क्या होगा, वही पाइथागोरस उसमें लगाऊंगा तो उसमें हो जाएगा, ये हाइपोटेनस क्यू पी स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस क्या है, बेस है क्यू आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर है पी आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मेरे को क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए ना, ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस क्यू आर ही है। तो क्यू आर यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा मेरे पास, क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। और इन दोनों का रेशियो अपन को पता करना है, तो बी सी अपोन में क्यू आर मैंने लिख दिया। बी सी क्या निकला था पन्ना, ये रहा। तो बी सी यहाँ से लिख दूंगा, मेरे पास क्या आया, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट, ये आ गया, ओके। और मेरे पास ये क्यू आर क्या है, क्यू आर मेरे पास आया क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट, ओके, इतना हो गया। अब देखो ए बी और ए सी की वैल्यू, ए बी है, ए बी को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, के क्यू पी, राइट। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू पी का होल स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस ए सी क्या है, ए सी, ए सी देखो, ए सी अगर ये पी आर इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ए सी ही तो है ना, अरे ए सी ही तो हुआ, ए सी बाई पी आर इक्वल टू के है। तो ए सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के इंटू पी आर, तो के इंटू ये पी आर का होल स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आई। और अपन में अपना क्या चल रहा है, वही क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये के है, के स्क्वायर हो जाएगा और क्यू पी स्क्वायर, है ना, ये के स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर और ये के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर बाहर निकाल दूंगा अंडर रूट का मैं, अंडर रूट के बाहर आते ही के स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये के बन जाएगा, राइट, के बन गया ना। और अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। और अपोन में क्या है, क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अच्छा, ये बराबर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू क्या आ गई। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। अपने पास पहले से क्या था, अपने पास पहले से था कि ए सी बाई पी आर, ओके, ये परपेंडिकुलर का रेशियो, ये ए बी बाई क्यू पी ये हाइपोटेनस का रेशियो, राइट। और ये बी सी बाई क्यू आर ये बेस का रेशियो के है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, समझ रहे हो। तो ये है इसका सॉल्यूशन, अपन को प्रूव करना था कि जो तीनों साइड्स है उनको रेशियो क्या है, इक्वल है, राइट। तो ये था एग्जांपल नंबर 2 क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 का। ओके, थैंक यू वेरी मच।